हो, लगता है गड़बड़ हो गई। स्तन कैंसर के बढ़ते मामलों ने सभी को चिंतित कर दिया है। यह एक गंभीर समस्या बनती जा रही है और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। क्या आपको पता है कि ब्रेस्ट कैंसर के मामले इतने क्यों बढ़ रहे हैं? चलो बात करते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर तो महिलाओं को होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। यह एक ऐसी बीमारी है जो महिलाओं के जीवन को बहुत प्रभावित कर सकती है। इसलिए इसके बारे में जागरूक होना और समय पर जांच करवाना बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ सालों में हमने इसके मामलों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी देखी है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल ब्रेस्ट कैंसर के नए मामले बढ़ते जा रहे हैं। यह एक चिंताजनक स्थिति है और हमें इसके कारणों को समझने की जरूरत है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह हमारी जीवन शैली का परिणाम है या इसके पीछे कुछ और कारण हैं? चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहला कारण है जीन्स। हमारे जीन्स में कुछ म्यूटेशंस हो सकते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर का कारण बनते हैं। अगर आपके परिवार में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो आपके लिए भी इसका खतरा बढ़ जाता है। अगर आपके परिवार में ब्रेस्ट कैंसर का हिस्ट्री रहा है तो आपका रिस्क भी बढ़ जाता है। यह एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन सिर्फ जीन्स ही काफी नहीं है। हमारी जीवन शैली भी इसमें एक बड़ा भूमिका निभाती है। हम जो खाते हैं, जो पीते हैं और जिस तरह से हम अपना जीवन जीते हैं, यह सब हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। आपकी लाइफस्टाइल भी बहुत मायने रखती है, जैसे मोटापा, शराब पीना और एक्सरसाइज की कमी। ये सब ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ा देते हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम इस खतरे को कम कर सकते हैं। फिर आता है हमारा एनवायरनमेंट। हमारे आसपास का वातावरण भी हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। प्रदूषण और हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से हमारे शरीर के हार्मोन्स गड़बड़ा सकते हैं। कुछ केमिकल्स और पोल्यूशन के संपर्क में आने से हमारे शरीर के हार्मोन्स गड़बड़ा सकते हैं। यह हार्मोनल इम्बैलेंस ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है। उम्र भी एक बड़ा फैक्टर है। उम्र बढ़ने के साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस भी बढ़ता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे शरीर में कई बदलाव होते हैं जो इस बीमारी के खतरे को बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। अब हमारे पास ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम इस बीमारी का समय पर पता लगा सकते हैं और इसका इलाज कर सकते हैं। अब तो स्क्रीनिंग के तरीके बहुत बेहतर हो गए हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा केसेस का पता चल रहा है। नियमित जांच और स्क्रीनिंग से हम इस बीमारी का समय पर पता लगा सकते हैं और इसका इलाज कर सकते हैं। जागरूक होना और समझना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए और समय समय पर जांच करवानी चाहिए। इन सब बातों को जानने से हम खुद को तो सेफ रख ही सकते हैं, साथ ही रिसर्च और सपोर्ट के जरिए इस बीमारी से लड़ने में एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। हमें एकजुट होकर इस बीमारी के खिलाफ लड़ना होगा और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना होगा। हिम्मते